हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर डूइंग। आज मैं फिर से आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल टॉपिक इशू पर बात करने जा रही हूँ। और आज की मेरी वीडियोस सभी तरह के एजुकेटर्स के लिए है, चाहे वो टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, स्कूल अथॉरिटीज़ हैं, किसी भी तरह से वो स्कूल या कॉलेज की फंक्शनिंग में से रिलेटेड हैं, इन वट एवर कैपेसिटी। जैसे कि हम सभी जानते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ नॉट एवरीबडीज़ कप ऑफ टी। इट हैज़ 4 मेन कंपोनेंट्स, जिनके बारे में मैं अपनी क्लासरूम मैनेजमेंट वीडियोस पर काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरी क्लासरूम मैनेजमेंट वीडियोस देख सकते हैं, जो मैंने नंबर ऑफ़ वीडियोस इसमें बनाई हैं। 1 to 10 पहले मैंने बनाई थी, 11th अभी मैंने रिसेंटली बनाई है। तो इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है स्टूडेंट्स, जिसके बिना क्लासरूम इज़ इनकम्प्लीट। इट हैज़ नो मीनिंग विदाउट द स्टूडेंट्स। तो जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजिकल ग्रो कर रहे हैं, इट्स बिकमिंग मच मोर डिफ़िकल्ट फॉर द टीचर्स टू हैंडल द स्टूडेंट्स, क्योंकि आज के स्टूडेंट्स काफ़ी स्मार्ट हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और काफ़ी प्रिविलेज्ड हैं, दैट दे आर लिविंग इन ए टेक्नोलॉजिकल एरा वेयर नॉलेज इज़ विद दैम एट द क्लिक ऑफ ए माउस, knowledge and information both. So the role of the teachers have changed. It has changed multifold. तो इसके लिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट आपके लिए आज इनपुट्स लेकर आए हैं, विच विल हेल्प यू टू डील विद योर स्टूडेंट्स इफ़ेक्टिवली एंड इफेक्चुअली। तो इसके लिए पहले मेरी एक वीडियो क्लिप जो मैंने अपनी अभी रिसेंटली अपलोड की थी, एक वीडियो, एजुकेशन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट नर्चरिंग यंग हार्ट्स, स्टूडेंट मैनेजमेंट पार्ट 10। अगर आपने ये नहीं देखी है तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम आपसे आगे बात करेंगे। ये वीडियो क्लिप जो है 47 सेकंड्स की है, इसको देख के हम फिर आपसे आगे बात करेंगे। तो आइए पहले इस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं, शायद ये आपको कुछ इनपुट्स दे दे हमारे आज के टॉपिक के बारे में, इशू के बारे में। 47 सेकंड्स की है ये वीडियो क्लिप, और जिस वीडियो से मैंने बनाई है उसका टाइटल है एजुकेशन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट नर्चरिंग यंग हार्ट्स, स्टूडेंट मैनेजमेंट पार्ट 10। यंगस्टर्स में वो फीलिंग्स, एम्पथी, सिंपथी, कंपैशन, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देयर एल्डर्स जैसे डिमिंश हो गई है, ख़त्म हो गई है। उनको जैसे इन बातों का मीनिंग ही नहीं पता कि व्हाट इज़ सिंपथी, व्हाट इज़ एम्पथी, व्हाट इज़ कंपैशन एंड व्हाई शुड दे रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। उनकी नेबरहुड या उनके नियर रिलेशंस के एल्डर्स को तो छोड़ ही दीजिए, आजकल बच्चे अपने जो फैमिली में एल्डर्स हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करना जैसे भूल गए हैं। तो ये बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट सीन हो गया हमारे इंडियन सोसाइटी में कि हमने इस वीडियो क्लिप में सुना कि आजकल के स्टूडेंट्स में ये क्वालिटीज़, सिंपथी, एम्पथी, रिस्पेक्ट फॉर देयर एल्डर्स इज़ डिमिनिशिंग लाइक एनीथिंग। And I hope you all will agree with me, those who are in the field of education in whatever capacity. अब ये स्टूडेंट्स में सिंपथी, एम्पथी, रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स इज डिमिनिशिंग, वी ऑल एग्री, वी ऑल अंडरस्टैंड, बट हाउ टू डील विद इट? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, टीचर्स, द एजुकेटर्स। सो लेट्स लर्न समथिंग फ्रॉम डेनमार्क। डेनमार्क जैसे स्मॉल कंट्री ने 1993 में एक इनिशिएटिव लिया, वेरिन दे स्टार्टेड टीचिंग एम्पथी एज पार्ट ऑफ देयर सोशल इमोशनल लर्निंग। तो वो क्या करते हैं, इट इज़ ए वीक बेस्ड प्रोग्राम वेरिन स्टूडेंट्स आर
given 30 to 40 minutes of session in a week, जहाँ पर उनको स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है थ्रू कार्ड्स, वोकेबलरी कार्ड्स, रोल प्ले, जहाँ पर उनको प्रैक्टिकली उनकी प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस किया जाता है. दे आर आस्क्ड टू एक्सप्रेस एंड आइडेंटिफाई देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस. तो इसमें क्या किया जाता है कि द टीचर्स आर ट्रेन्ड टू आस्क द नॉन जजमेंटल क्वेश्चंस कि व्हाट हैपेंड, हु वाज अफेक्टेड द मोस्ट, व्हाट डू यू वांट अस टू डू टू हेल्प यू. तो इस तरह से पहले स्टूडेंट्स को कार्ड्स दिए जाते हैं, शॉर्ट स्टोरीज उनको सुनाई जाती है सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस. देन रोल प्ले किया जाता है सो दैट दे लर्न टू आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड देन दे लर्न टू develop problem solving skills, and slowly and gradually they develop this feeling of empathy which can be developed by practice. तो ये जो डेनमार्क में जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया 1993 ऑनवर्ड्स, इट हैज़ प्रूव्ड वेरी यूजफुल, इट हैज़ गिवन सब्सटेंशियल रिजल्ट्स. उससे क्या हुआ कि उनका जो बुलिंग रेट था स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वो बहुत कम हो गया, और जो काइंडनेस क्वोशंट था बच्चों में वो बहुत इंक्रीज़ हो गया. एंड इट वाज टॉट टू द स्टूडेंट्स ऑफ एज ग्रुप in the age group of 6 to 16 years, and it wasn't taught in the form of a textbook which was subscribed to all over the country, Denmark I'm talking about. Rather it was taken as a model teaching, weekly classroom teaching, wherein teachers were trained to deal with such a highly important issue or topic, I must say, practically as a social emotional learning, not as a subject. और इसके लिए उनको कोई प्रिस्क्राइब करिकुलम या सिलेबस या टेक्स्ट बुक नहीं दी गई, बल्कि टीचर्स को ट्रेन किया गया टू हेल्प द चिल्ड्रन आइडेंटिफाई देयर ओन इमोशंस एंड फीलिंग्स, टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू लर्न टू रिजॉल्व conflicts, and slowly and gradually learn to solve their own problems on their own as well as the problems of others, so that slowly and gradually they develop this feeling of empathy and they start loving each other. They start loving all their friends, all their peers, without any kind of prejudice, without any kind of ill feeling, without any kind of hatred. And as I've already said, it has shown substantial results. वहाँ के स्कूल्स में, डेनमार्क के स्कूल्स में बुलिंग रेट has gone down and the quotient of kindness has improved like anything. तो हमें इंडिया में भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए सो दैट वी कैन डेवलप दीज फीलिंग्स ऑफ सिंपथी, एम्पथी एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एज वेल एज फॉर आवर यंगर्स विच इज़ डिमिनिशिंग लाइक एनीथिंग. तो इसको भी हम एक टेक्स्ट बुक या कोर्स करिकुलम प्रिस्क्राइब ना करके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द टीचर्स दोज हु आर blessed with these natural qualities of sympathy, empathy. और फिर we can train such teachers to deal with the tender hearts of students who are in the age group of 6 to 16 years. And उसके लिए स्टूडेंट्स, टीचर्स क्या कर सकती हैं, जैसे मैंने बताया कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड बी एबल टू इमोट with the students. They should be able to share their feelings as well as the feelings of the students
those who are facing any kind of emotional turbulence. उसके बाद वो उनसे स्टोरी टेलिंग सेशंस करें, उनको पिक्चर कार्ड्स शो करें, वो उनकी हेल्प से वो उनको स्टूडेंट्स को कहें कि वो अपनी इमोशंस को आइडेंटिफाई करें कि व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस दे आर गोइंग थ्रू एट दैट पर्टिकुलर टाइम। और ये आप याद रखिए कि स्टूडेंट्स आपसे अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स तभी शेयर करेंगे जब आप नॉन जजमेंटल होंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स स्पेशली इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 16 years, they are very observant, keen observant rather. They will very minutely each and every movement of the teacher, her face expressions, her body language, and if they observe, they find at any point of time that the teacher is judgmental, they will refrain themselves from sharing their emotions or feelings with the teachers. तो वही टीचर्स उनके दिल तक पहुंच पाएंगी, उनसे कनेक्ट कर पाएंगी, जो कि नॉन जजमेंटल होंगी। तो इसलिए आपको नॉन जजमेंटल होना है इस डॉन्टिंग टास्क को अचीव करने के लिए, इसमें सक्सेसफुल होने के लिए। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट क्वालिटी फॉर ए टीचर इज़ टू बी नॉन जजमेंटल। तभी आप उनके अंदर सिंपैथी और एम्पैथी जैसी क्वालिटीज़ इनकलकेट कर पाएंगी। देन यू हैव टू बी रोल मॉडल फॉर देम। आप जो भी उनके साथ फीलिंग्स शेयर कर रही हैं, आप बच्चों को कह रही हैं कि आइडेंटिफाई योर ओन फीलिंग्स, सो यू शुड बी रेडी फॉर द reciprocal action on the part of the students. They may ask you the same. वो आपसे भी पूछ सकते हैं about your feelings. At that time you should be very fair and very honest with them. अगर आप उनके साथ fair and honest होंगी, तभी वो आपके साथ fair and honest होंगे। तो जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, how to डू दिस सोशल इमोशनल लर्निंग, अगर आप इसको कोशिश करें अपने स्कूल में आप इम्प्लीमेंट कर सकें विद दी ऑफ कोर्स विद दी ड्यू अप्रूवल ऑफ योर स्कूल अथॉरिटीज़। एंड एज आई ऑलरेडी सेड, यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस इट, टीच इट थ्रू अ प्रिस्क्राइब्ड कोर्स और करिकुलम और थ्रू अ प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक विच शुड बी सेम ऑल ओवर योर branches of schools. It should differ, it should vary from school to school. The teacher should be given freedom to practice it on her own way. क्योंकि ये जो qualities I'm talking about, sympathy, empathy, they are to be inculcated through practice, not through prescribed course of curriculum, not through prescribed course of textbooks. ये सिर्फ एक दिल से दिल का अपने कनेक्शन जोड़ना है। एक टीचर और एक स्टूडेंट ने वो बॉन्ड, वो कनेक्शन डेवलप करना है। और टीचर ने, जैसे मैंने कहा, एक तो टीचर हैज़ टू बी नॉन जजमेंटल एंड सेकेंडली द टीचर हैज़ टू बी रोल मॉडल फॉर देम, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी, द टीचर herself has to be sympathetic and empathetic towards her students if she really wants to inculcate these qualities in them. So I wish that most of the schools in India, if not most, at least some of the schools in India will also come forward to implement this Denmark model in their schools so as to inculcate these qualities of sympathy, empathy and respect for the elders in their students, which are diminishing like anything. And this will be a real service to the nation if the schools in India are able to take it up. So that's going to be a real service to the nation.
I wish all the best to all the schools, to all the teachers who come forward and take this challenge. God bless you. Thank you.